डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM रहेगी। यस। स्टार्ट। दुनिया के एक प्रतिष्ठित विचार समूह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2018 में दुनिया के कई बड़े और मझोले शहरों की बदलती आर्थिक हैसियत को लेकर 780 शहरों के बारे में रिपोर्ट पेश की थी। विराम। इसमें दावा किया गया था कि 2019 से 2035 के बीच भारत, चीन और इंडोनेशिया के कई शहर यूरोप और अमेरिका के शहरों को पीछे छोड़ देंगे। विराम। रिपोर्ट में तेज़ी से विकसित होते जिन शीर्ष 20 शहरों का विशेष जिक्र किया गया था उनमें 17 भारत के थे। विराम। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और सूरत के अलावा नागपुर, तिरुपुर और राजकोट जैसे शहरों को इस सूची में जगह दी गई थी। विराम। इस सूची ने हमारे कुछ शहरों को कुछ चमक जरूर दी थी, पर हाल में बारिश के बाद पानी में डूबे बंगलुरु और पुणे आदि शहरों की जो दुर्दशा देखने को मिली वह सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। विराम पैरा। पिछले 1-2 दशक में भारत के दर्जनों शहरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। विराम। देश में चल रही 100 शहरों को आधुनिक शहर स्मार्ट सिटी में बदलने वाली परियोजना का उद्देश्य तेज विकास कर मझोले और छोटे शहरों की चमक दमक बढ़ाना भी है। विराम। मगर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए पलायन कर शहरों की ओर आ रही भीड़ के आंकड़े शहरों पर बढ़ रहे दबाव का खुलासा करते हैं। विराम। बंगलुरु जैसे शहर इसकी मिसाल है, जहां दुनिया की सैकड़ों बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के दफ्तर है। विराम। हालांकि इसका एक बड़ा फायदा निश्चित तौर पर हमारी उस युवा आबादी से जुड़ा है जिसे इन शहरों में बेहतरीन रोजगार मिले हुए हैं। विराम। यही नहीं, तेज तरक्की कर रहे शहरों की बदौलत लोहा, सीमेंट से लेकर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों को भी ढेरों काम मिलता है और उनकी मोटी कमाई होती है। विराम। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारे ज़्यादातर शहर आगे भी इसी तरह रोजगार देते रहेंगे या फिर आबादी के बोझ, बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबावों और पर्यावरणीय कारणों से वे तबाही के ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। विराम। विडंबना यह है कि आज हम जिन शहरों को बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं उनका दम घुटने लगा है। विराम। विकास के रास्ते पर तेजी से भागते हुए ये शहर हाँफने लगे हैं और इनका भविष्य दिनों दिन डरावना होने लगा है। विराम पैरा। भारत की आईटी धुरी कहलाने वाले बंगलुरु महानगर को करीब 3,500 आईटी कंपनियों ने अपना ठिकाना बनाया है। विराम। इससे अमेरिका की सिलिकॉन वैली की चमक धुंधली पड़ गई। विराम। कहा जाने लगा था कि जो रोजगार और कारोबार सिलिकॉन वैली में संभव है वैसा ही कुछ बंगलुरु में हो सकता है। विराम। लेकिन हाल में बंगलुरु जिस तरह से बारिश में डूबा नजर आया उससे यह सवाल उठा कि क्या यही वह शहर है जिसके बल पर हमारा देश खुद की तरक्की के दावे करता है। विराम। बेतरतीब शैली का शहरी विकास अपने साथ कैसी कैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, यह बात देश की राजधानी दिल्ली और इससे
सटे एनसीआर कहलाने वाले शहरों गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा आदि में भी कई स्तरों पर दिखाई देती है। विराम यहाँ सड़कों का जाल है। मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में दस्तक दे चुकी है और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। विराम इसी के साथ बिजली की बढ़ती खपत एक नया संकट खड़ा कर रही है। विराम दिल्ली में बिजली की मांग के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। विराम रोजाना इतनी बिजली की आपूर्ति के लिए कितने बड़े स्तर पर प्रबंध करने की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसके लिए उत्तराखंड के विशालकाय टिहरी पावर प्लांट जैसे 6 से अधिक बिजली घर चाहिए होंगे। विराम देश के सिर्फ एक ही शहर को जगमग रखने के लिए 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 6 या इससे ज़्यादा बिजलीघर लगाने पड़े तो सोचा जा सकता है कि आखिर ये शहर हमारे लिए कैसी समस्याएं खड़ी करने वाले हैं। विराम पैरा शहरीकरण जो समस्या पैदा कर रहा है उसका दूसरा संदर्भ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और UNA हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से मिलता है। विराम रिपोर्ट बताती है कि शहरों की इमारतों और घरों को रोशन करने, उन्हें ठंडा रखने व पानी को शीतल करने वाले उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाटर कूलर आदि के इस्तेमाल और कारों के प्रयोग की वजह से शहरी इलाकों के औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। विराम रिपोर्ट में इस बदलाव को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की संज्ञा दी गई है। विराम कारों से निकलने वाला धुआं वातावरण में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं झोंकता बल्कि आसपास के तापमान को भी बढ़ाता है। विराम इसी तरह फ्रिज, AC, वाटर कूलर जैसे उपकरण भी अपने आसपास गर्मी पैदा करते हैं। विराम जिससे मई जून जैसे गर्म महीनों में शहर और गर्म हो जाते हैं। विराम पैरा मौसमी बदलाव के कारण प्राकृतिक गर्मी से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं उनमें कमी लाना नीतिगत बदलावों के बिना संभव नहीं है। विराम अभी हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती ज़रूरतों और गांवों से पलायन कर शहरों की ओर जाती आबादी के मद्देनज़र आवास समस्या का ही जो उपाय सुझा रहे हैं वह शहरों की आबो हवा को बिगाड़ने का बड़ा कारण बनेगा। विराम जैसे एक उपाय यह है कि अब शहरों में ऊंची इमारतें बनाने को प्राथमिकता दी जाए। विराम इस नीति ने दिल्ली, मुंबई ही नहीं बेंगलुरु, हैदराबाद आदि शहरों के बड़े इलाकों को कंक्रीट के जंगलों में बदल डाला है। विराम एक सच यह है कि सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते ये शहर बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती दूरियों के कारण लोगों के लिए सुविधा की बजाय दुविधा का केंद्र बन चुके हैं। विराम ऐसे में जब अतिशय बारिश या गर्मी का कहर अलग से टूटता है तो शहरीकरण के नाम पर जुटाई गई सारी संपदा बेमानी लगने लगती है। विराम पैरा फिलहाल देश के ज़्यादातर शहरों की पहली बुनियादी समस्या ढांचागत सुविधाओं की बिगड़ती स्थिति से जुड़ी है। विराम सड़कें, सीवर, बिजली और पानी की कमी के बाद अवैध कब्जों और
बिना किसी नियोजन के विकास ने ज़्यादातर शहरों को नरक जैसी स्थिति में धकेल दिया है। विराम। इसके बाद सरकारी योजनाओं की खामियां दो स्तरों पर है। विराम। पहली तो यह है कि जब भी शहरी विकास की बात होती है तो पहले से बसे बसाए शहरों में ही सुविधाएं बढ़ाने की योजनाएं पेश की जाती है। विराम। दूसरे, सरकार उन इलाकों को आरंभ में शहर नहीं मानती जो बड़े शहरों के आसपास अपने आप बेतरतीब तरीके से विकसित होते जाते हैं। विराम। स्टॉप।